समुंदर जैसा फैला हुआ खरगोश चाइना का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। चाइना के विशाल रेगिस्तान में 12 लाख खरगोशों के उछलते कूदते हुए चित्र की कल्पना कीजिए। ये सवाल तो उठता ही है, आखिर क्यों चाइना, जो अपनी सोची समझी योजनाओं के लिए जाना जाता है, इतनी बड़ी संख्या में इन प्यारे प्यारे जीवों को एक नाजुक से लगने वाले पारिस्थितिकी तंत्र में छोड़ेगा? इसका जवाब भी बाकी चीजों की तरह ही जटिल है। इसके लिए हमें चाइना के पर्यावरण प्रबंधन के इतिहास, इसके संभावित फायदों और तेजी से प्रजनन करने वाले इस जीव को लाने से जुड़े अनडेनिएबल रिस्क को समझना होगा। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ने पूरी दुनिया में बहस छेड़ दी है। कुछ लोग इसे इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन के एक साहसिक एक्सपेरिमेंट के रूप में देखते हैं। उन्हें उम्मीद है कि खरगोश वनस्पति को नियंत्रित करने, मरुस्थलीकरण को रोकने और बंजर भूमि को फिर से जीवंत करने में मदद करेंगे। हालांकि अन्य लोग सावधान हैं। वे ऑस्ट्रेलिया में विनाशकारी खरगोश महामारियों जैसे ऐतिहासिक उदाहरणों को चेतावनी के रूप में इशारा करते हैं। इतने बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप के संभावित परिणामों की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। एक बात तो तय है, पूरी दुनिया इस बात पर कड़ी नजर रखे हुए है कि यह अप्रत्याशित प्रयोग चीनी रेगिस्तान में कैसे सामने आता है। खरगोशों की विरासत, ऑस्ट्रेलिया के खरगोश आक्रमण से सबक। ऑस्ट्रेलिया में खरगोशों की कहानी अनपेक्षित परिणामों की एक बड़ी याद दिलाती है, जो एक प्रजाति को एक नए वातावरण में लाने से उत्पन्न हो सकते हैं। 19वीं शताब्दी में कुछ दर्जन खरगोशों के एक हानि रहित से परिचय के रूप में जो शुरू हुआ, वह जल्दी ही एक इकोलॉजिकल नाइटमेयर में बदल गया। उनकी संख्या को नियंत्रण में रखने के लिए कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं होने के कारण खरगोश तेजी से बढ़े। उन्होंने देशी वनस्पति को खा लिया, जिससे व्यापक मिट्टी का कटाव हुआ और देशी प्रजातियों के लिए आवास का नुकसान हुआ। आर्थिक और पारिस्थितिक प्रभाव विनाशकारी थे। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने खरगोशों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय लागू किए, जिसमें शिकारियों को लाना और बाड़ लगाना शामिल है। इन प्रयासों के बावजूद खरगोश आज भी ऑस्ट्रेलिया को परेशान करते हैं, जो पारिस्थितिक तंत्र की नाजुकता की निरंतर याद दिलाते हैं। चीन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को ऑस्ट्रेलिया के अनुभव से सीखे गए सबक पर विचार करना चाहिए। किनारे पर पारिस्थितिकी तंत्र जीवन के जटिल जाल को उजागर करना। पारिस्थितिक तंत्र जीवन की जटिल टेपेस्ट्री हैं, जो जीवों और उनके पर्यावरण के बीच अनगिनत अंतःक्रियाओं से एक साथ बुने जाते हैं। प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह कितनी भी छोटी या महत्वहीन क्यों न हो, इस जाल के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खरगोश शाकाहारी होने के कारण अपनी चराई की आदतों के माध्यम से पौधों के समुदायों को महत्वपूर्ण रूप से बदल सकते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की अंतः संबंधितता का अर्थ है कि एक नया शाकाहारी जीव पेश करने जैसे छोटे से छोटा परिवर्तन भी पूरे सिस्टम से होकर गुजर सकता है। प्रचंड शाकाहारी खरगोश और वनस्पति पर उनका प्रभाव। खरगोश अपनी प्रचंड भूख के लिए जाने जाते हैं। ये शाकाहारी अपने आकार के लिए आश्चर्यजनक मात्रा में वनस्पति का उपभोग कर सकते हैं। रेगिस्तानी वातावरण में खरगोश मौजूदा वनस्पति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। अत्यधिक चराई से देशी पौधों की प्रजातियों का ह्रास हो सकता है। ये पौधों के लिए जीवित रहना और पुनर्जीवित होना कठिन बना सकता है। भाग 5। शिकार पर शिकारी। क्या प्राकृतिक विनियमन खरगोशों की आबादी को नियंत्रित कर सकता है? शिकारी शिकार आबादी को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खरगोश आक्रमण के मामले में प्राकृतिक शिकारियों की कमी एक प्रमुख कारक थी। चीन के रेगिस्तान लोमड़ियों, भेड़ियों और शिकार के पक्षियों का घर है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि ये शिकारी खरगोशों को प्रभावी ढंग से विनियमित कर पाएंगे। प्रोजेक्ट की सफलता का आकलन करने के लिए सावधानी पूर्वक निगरानी महत्वपूर्ण होगी। भाग 6। डोमिनोज इफेक्ट, पूरी फूड चेन में व्यापक परिणाम। एक नई प्रजाति की शुरुआत, विशेष रूप से खरगोश के रूप में प्रभावशाली, में पूरी खाद्य श्रृंखला में परिणामों के एक झरने को ट्रिगर करने की क्षमता है। शाकाहारी होने के कारण खरगोश सीधे पौधे के जीवन की प्रचुरता और विविधता को प्रभावित करते हैं। ये बदले में अन्य शाकाहारी जीवों को प्रभावित कर सकता है, जो जीविका के लिए समान पौधों की प्रजातियों पर निर्भर हैं। संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा तेज हो सकती है,
संभावित रूप से देशी शाकाहारी जीवों की गिरावट या विलुप्ति भी हो सकती है। शिकारी भी लहर प्रभाव का अनुभव करेंगे। जबकि कुछ को बढ़े हुए शिकार आधार से लाभ हो सकता है, दूसरों को बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है या उनके पसंदीदा शिकार दुर्लभ हो सकते हैं। ये परिवर्तन पूरे खाद्य जाल में गूंज सकते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बदल सकते हैं। रेगिस्तानी पर्यावरण के दीर्घकालिक स्वास्थ्य और स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए इन संभावित व्यापक प्रभावों को समझना और कम करना महत्वपूर्ण है। चीन के खरगोश प्रोजेक्ट को सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जीवन के जटिल जाल की सावधानीपूर्वक निगरानी करनी चाहिए और अनपेक्षित परिणामों को कम करने के लिए आवश्यकता अनुसार रणनीतियों को अपनाना चाहिए। भाग 7, चीन का पर्यावरण रिकॉर्ड, महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का इतिहास और अप्रत्याशित परिणाम। चीन में महत्वाकांक्षी पर्यावरणीय परियोजनाओं का एक लंबा इतिहास रहा है। कुछ सफल रहे, अन्य अनपेक्षित और अक्सर नकारात्मक परिणामों के साथ। उदाहरण के लिए थ्री गोर्जेस डैम, जबकि इंजीनियरिंग का एक चमत्कार, यांगत्जी नदी पारिस्थितिकी तंत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है और लाखों लोगों को विस्थापित किया है। इसी तरह मरुस्थलीकरण को रोकने के उद्देश्य से एक विशाल वृक्षारोपण परियोजना ग्रेट ग्रीन वॉल को पेड़ों के जीवित रहने की दर और स्थानीय समुदायों के लिए अनपेक्षित परिणामों के साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। ये उदाहरण बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय हस्तक्षेप की जटिलताओं और सावधानीपूर्वक योजना, वैज्ञानिक कठोरता और अनुकूली प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। चीन की खरगोश परियोजना, जबकि संभावित रूप से फायदेमंद है, को पिछले प्रयासों की सफलताओं और विफलताओं से सीखना चाहिए। पारदर्शिता, सार्वजनिक जुड़ाव और वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर रणनीतियों को अनुकूलित करने की इच्छा परियोजना की दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने और पर्यावरण और स्थानीय समुदायों पर संभावित नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण होगी। भाग 8, अतीत के हस्तक्षेप के भूत, चीन के पर्यावरणीय इतिहास से सीखना। चीनी सरकार का पर्यावरण ट्रैक रिकॉर्ड मिश्रित रहा है। जबकि देश ने प्रदूषण को दूर करने और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हाल के वर्षों में प्रगति की है, लेकिन उसे पिछले पर्यावरणीय संकटों से निपटने के लिए आलोचना का भी सामना करना पड़ा है। देश के तेजी से औद्योगिकरण से गंभीर वायु और जल प्रदूषण, वनों की कटाई और जैव विविधता का नुकसान हुआ। एक उल्लेखनीय उदाहरण 1950 के दशक में गौरैया को खत्म करने का अभियान है। सरकार का मानना था कि गौरैया बहुत अधिक अनाज खा रही हैं और उन्होंने उन्हें मिटाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रयास शुरू किया। अनपेक्षित परिणाम गंभीर थे। कीटों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए गौरैया के बिना टिड्डियों और अन्य कीटों का विकास हुआ, जिससे व्यापक फसल क्षति हुई और महान चीनी अकाल और तेज हो गया। जबकि सरकार ने अंततः पाठ्यक्रम को उलट दिया, गौरैया अभियान बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप को लागू करने से पहले पारिस्थितिक जटिलताओं को समझने के महत्व की एक बड़ी याद दिलाता है। भाग 9, रेगिस्तानी सपने। क्या खरगोश चीन के शुष्क परिदृश्यों को पुनर्जीवित कर सकते हैं? चीन के खरगोश प्रोजेक्ट के समर्थकों का तर्क है कि इन प्यारे जीवों को लाने से देश के शुष्क परिदृश्यों को पुनर्जीवित करने में मदद मिल सकती है। वे खरगोशों की खाद के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने और उनकी चराई की आदतों की ओर इशारा करते हैं, जो पौधों के विकास को प्रोत्साहित कर सकते हैं। कुछ का यह भी सुझाव है कि खरगोश वनस्पति आवरण को बढ़ावा देकर मरुस्थलीकरण से निपटने में मदद कर सकते हैं। हालांकि ये दावे काफी हद तक अपरीक्षित हैं। जबकि खरगोश निस्संदेह अपने पर्यावरण को बदल सकते हैं, रेगिस्तानी पारिस्थितिक तंत्र पर उनका प्रभाव जटिल और संदर्भ पर निर्भर है। उम्मीदों को कम करना और खरगोशों को मरुस्थलीकरण के लिए रामबाण उपाय के रूप में देखने से बचना महत्वपूर्ण है। भाग 10, एक संतुलनकारी अधिनियम, महत्वाकांक्षा और पर्यावरण नेतृत्व के बीच नाजुक नृत्य। चीन की खरगोश परियोजना देश की महत्वाकांक्षा और पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के दृढ़ संकल्प के प्रमाण के रूप में है।
हालांकि यह उस नाजुक संतुलन पर भी प्रकाश डालता है जिसे महत्वाकांक्षा और पर्यावरण नेतृत्व के बीच बनाए रखा जाना चाहिए। बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप, जबकि संभावित रूप से फायदेमंद होते हैं, सावधानी के साथ और वैज्ञानिक समझ पर आधारित होने चाहिए। जोखिमों को कम करने और दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण पारिस्थितिक आकलन, सावधानीपूर्वक निगरानी और साक्ष्य के आधार